तुनिशा के परिवार पर शीजान की मां का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि तुनिशा का परिवार झूठ बोल रहा है। उनका यह भी कहना है कि ब्रेकअप की जानकारी सभी को थी, पूरे परिवार को थी। शीजान ने कहा कि परिवार से खुश नहीं थी तुनिशा। तो ये एक आरोप जो है वो आरोपी शीजान के परिवार की तरफ से सामने आया है और ये कहा गया है कि अपने परिवार से तुनिशा खुश नहीं थी। तो जहां एक तरफ तुनिशा के परिवार वालों की तरफ से शीजान को लेकर कुछ बातें कही गई थी, तो अब शीजान का परिवार भी साथ आया है उनके और तुनिशा के परिवार पर ही पलटवार किया है और ये कहा है कि तुनिशा अपने परिवार से खुश नहीं थी और ब्रेकअप तुनिशा और शीजान का हो चुका है, जो जाहिर था, सबको पता था। थे जो ब्रेकअप हुए बट वो कभी नहीं टूटी है। शीजान एंड फैमिली को पिछले 6 महीने से ही जानती है बिकॉज ऑफ दिस शो। और इनका ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रिलेशनशिप जो कथा कथित कह रहे हैं कि 2 महीने का था, 2 महीने का भी रिलेशनशिप इस तरह से था कि दोनों ने आपस में बातचीत की कि अपने अपने करियर को फोकस करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सही वक्त आएगा, इस चीजों पे भी हम बात करेंगे। लेट्स फोकस ऑन आवर करियर। जो क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी अभी तक हमने सबूत साक्ष्य पुलिस को दे दिए हैं। तो ये ब्रेकअप का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो उनकी माताजी ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं, नॉट ओनली वो सरासर गलत है। एफआईआर का पूरा एलिगेशन अगर आप फेस वैल्यू पे ले ले तो शीजान का जो अरेस्ट है इलीगल है। पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सीरीज ऑफ जजमेंट में, जितना कहोगे उतना जजमेंट दे दूंगा, लिखा है कि अरेस्ट डोंट अरेस्ट मैकेनिकली। प्राइमा फेसी पुलिस के पास क्या साक्ष्य आए, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या सबूत आए कि शीजान को अरेस्ट करना पड़ा, इन चीजों का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सर लेकिन उनकी माँ तो बोल रही है कि अरेस्ट तो हो गया, आप बोल रहे हैं इलीगल है, अरेस्ट नहीं कर सकते। उनकी माँ तो जादू टोने के लिए भी बोल रही है सर। गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई थी शीजान की लाइफ में और मिस्ट्री गर्लफ्रेंड से तुनिशा काफी ज्यादा परेशान थी। तुनिशा ने चैट पढ़ा था उस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का और उसके कारण ब्रेकअप हुआ था। क्या कहेंगे सर? कोई एविडेंस था उनकी माँ के बारे में? उनकी माँ के पास कोई भी नहीं। देखिए, उनकी माताजी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं ताकि आप मीडिया उस चीज को कैप्चर करो और उस चीज को भुनाओ। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड ऐसी कोई नहीं है। जो कोई भी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड है उन्होंने ऑलरेडी पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख दिया है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे किसी का मट फ्लिंजिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको अपना पक्ष, मैं आ रहा हूँ एक। मैं यहाँ पे अगर तुनिशा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं वो मिस्ट्री लड़की को भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करने यहाँ नहीं आया हूँ। बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत। बिल्कुल नहीं छुपाया जा रहा है। मिश्रा जी 1.5 घंटा किससे बात हुई थी फोन पर? किससे? पुलिस कह रही है कि मौत से पहले 1.5 घंटा किसी से बात हुई थी। किसकी? शीजान की बात हो रही है। शीजान का ऐसा नहीं है कि उसी दिन किसी से बात हो गया है। शीजान का पूरा सीडीआर साल 2 साल का जो भी पुलिस ने निकाला है उसमें सिर्फ एक दिन का मत देखिए, हर दिन का देखिए। उनका जिससे डिलीट क्यों किया सर? उनका जो भी व्हाट्सएप चैट डिलीट हुआ है पुलिस उसको रिट्रीव करेगी। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, जिस वजह से रिमांड कॉपी में लिखा है 2-2 घंटे तक बात होती थी, जिसके बाद जो है व्हाट्सएप चैट्स भी डिलीट किया। पुलिस के पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है, जिस वजह से ये लिखा है। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? 15 दिन पहले अगर ब्रेकअप हुआ तो 15 दिन के बाद कोई इस चीज को लेके इंस्टिगेट होगा क्या सुसाइड करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। सर मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का बता दिए, क्या एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए। पुलिस बार बार उस मिस्ट्री गर्ल का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि डाइवर्ट किया गया। सच में कोई दूसरा अफेयर था क्या शीजान का? कोई मिस्ट्री गर्ल थी क्या? आप डिनाई कर रहे हैं, एक सेकंड, आप डिनाई कर रहे हैं। अगर डिनाई कर रहे हैं तो लड़की का बयान कैसे लिया गया? फिर कहाँ से पिक्चर में आई? बयान और पिक्चर में आने का रीजन ये होता है जब कभी भी किसी का सीडीआर निकाला जाता है, जिन किसी से आप बात करते हो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो जो सीक्रेट लड़की है उसको अकेले इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुलाया है, और भी जिन लोगों से बातचीत किया उनको भी बुलाया गया है। मेरे को यही कहना है कि शीजान को जब तक सजा नहीं मिलती मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शीजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था,
आना जाना भी घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने टुनीशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो। उसको समझ नहीं थी, बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी। उसको OCD की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान खुद। जब तेरा किसी मेरे को टनीशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं क्या शिजान ये क्या है कि तूने टनीशा के साथ ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं हूँ फलक नाज और टुनीशा से मेरा बहन का रिश्ता था। भले ही खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे। मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे। तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। मेरे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे हैरेस किया है, अब्यूज किया है, उसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। उसका क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए आपको? लेकिन उसका इस केस से रिलेवेंट क्या है? यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना? नहीं, लेकिन है, एक सेकेंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो भी ट्रॉमा झेल चुका था। हम लोग इस चीज इसीलिए हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होती है। एक्चुअली सिर्फ मर्डर नहीं होते, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, गला घोट दिया, मर्डर हो गया। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ की हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम उसके साथ या कोई और भी अगर होता है या कोई और भी इन फ्यूचर ऐसा होगा तो हम मेंटल हेल्थ को हमारी फैमिली में प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और यही रीजन था कि शिजान उसकी वजह से बहुत उससे अटैच हो गया था, उसकी बहुत केयर करता था। रिलेशनशिप में जाता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब इंसान किसी बचपन के ट्रॉमा से निकल रहा है, किसी मेंटल हेल्थ इशू से निकल रहा है, तो हमें उसको किसी सर्टिफाइड पर्सन के पास ले जाना चाहिए। एक बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, फैमिली, हम लोग कोई भी इस दुनिया में उसको नहीं समझ सकता है, हमें सर्टिफाइड पर्सन के पास ही ले जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज इधर हुई है कि मेंटल हेल्थ उसको इग्नोर किया गया है और ये आज सिचुएशन आई है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, प्लीज एक मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सुननी चाहिए वो चीज प्लीज। हम जब हम वनीता शर्मा जी के घर पर गए और हमने उसकी टुनीशा की मेंटल हेल्थ के बारे में और उनके आपस में जो रिलेशन थे उनको अच्छा करने के लिए उन दोनों से हमने बात करने की कोशिश की और हमें वो सारी चीजें हमारे सामने खुलकर आई। हम भी ये चाहते थे कि जो भी प्रॉब्लम है, हमें मालूम था कि बच्ची इन सारी चीजों से अकेले जूझ रही है और हम ये चाहते थे पर्सनली के इसके और इसकी माँ के बीच का जो बॉन्ड है ना वो बहुत अच्छा हो जाए और बच्चे अभी भी। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं।
आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।